देखिए मित्रों, कहीं ना कहीं शास्त्र कुछ ऐसे खास दिन भी हैं, चाहे रविवार का दिन कह लीजिए, चतुर्दशी का दिन कह लीजिए और एकादशी का दिन भी कह लीजिए, जिस दिन जो शास्त्र ये कहता है कहीं ना कहीं, या जो हमारे बड़े बड़े वैरागी हैं, संत हैं, या कुछ वैष्णव भक्त भी कहते हैं कि उस दिन भी तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए और उस दिन तुलसी माता को जल भी नहीं देना चाहिए और स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी के जो पौधे का जो स्पर्श है माँ तुलसी माता का, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही कहा गया है कि एकादशी के दिन कहीं ना कहीं माता जो है वो व्रत करती है, इसलिए उस दिन जो है माता का स्पर्श ना किया जाए, माता को जल ना दिया जाए, माता को विश्राम कराया जाए। ये तर्क दिया जाता है जो भक्त है। अब कोई पंडित जी आके बैठ जाएंगे, भैया हाँ अब ला करके दो एकादशी के दिन, पहले तो उनको ही पता होना चाहिए कि भैया नहीं तोड़ते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान ले तो ये कहा गया कई कई जगह पे कि जो तुलसी पत्र भगवान विष्णु के निमित्त तोड़े जाते हैं तो वो किसी भी समय तोड़े जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तैयारी ना रखो, पहले ही तोड़ करके रख लीजिए। कई बार तो ऐसे भी भक्त होते हैं कि वो मेरे जैसे भी कई होते हैं, वो 5-5 7-7 दिन पहले ही कई बार जो है वो इकट्ठे तुलसी दल को तोड़ करके रख लेते हैं किसी बाउल में या फ्रिज में जल के अंदर डाल करके थोड़ा सा, फिर उसको रख लेते हैं। वो कभी बासी नहीं माना जाता। एक बिल्व पत्र और एक तुलसी का पत्र, ये बहुत जो है पावन पत्र हैं, और इनको बासी कहने वाले जो लोग हैं ना, उनकी महिमा नहीं जानते वो लोग, कि भगवान विष्णु को अगर सूखा तुलसी दल भी चढ़ा दोगे, वैसे तो अगर हरा हो तो भैया हरा चढ़ाइए, लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि कहीं ना कहीं सूखे पत्ते से भोग लगाना पड़े ठाकुर जी को, आपका भाव होगा ये सूखा पत्ता ही चढ़ाना पड़े, तो ठाकुर जी उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने कह दिया कि भैया हाँ भगवान विष्णु के निमित्त कभी भी तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ एक दिन है जहाँ माँ भी विश्राम करती है। तो भक्तों का एक बहुत बड़ा मत है कि एकादशी के दिन ना ही तुलसी के बूटे को स्पर्श करना चाहिए, ना ही पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही जल देना चाहिए, पहले तोड़ करके रख लीजिए तिथियों के हिसाब से। और कई बार तो ऐसे भी भक्त देखे हैं कि वो पूरा महीना वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन जिस दिन स्पर्श नहीं करेंगे उसी दिन गुडाई कर रहे होंगे वो पौधे की, ऐसे भी हैं भैया। वो तभी तो कह रहा हूँ ना, ज्ञान पंचांग हर एक चीज़ अवेलेबल है आजकल। अगर आप करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, तिथियों का ज्ञान भी कर सकते हैं कि कब तोड़ने नहीं तोड़ने। प्रश्न आपका आएगा तो हर एक जगह उत्तर देने की हमने एक व्यवस्था पहले ही कुछ कोशिशें की है कि जो भी आपका प्रश्न आए कि भैया कब